नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एक्सप्लोर होम्योपैथी विद डॉक्टर राजेश वंस अगेन। दोस्तों आज आए हैं दोबारा आपके सामने एक न्यू टॉपिक लेके। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी सर्च जो है बहुत ज्यादा है और आप में से कई ऐसे पेशेंट्स हैं जो अपने लिए इस बीमारी का इलाज ढूंढ रहे हैं। वो इलाज चाहे एलोपैथिक में हो, होम्योपैथिक में हो, चाहे आयुर्वेदिक में हो या कोई भी ऐसा देसी नुस्खा या दादी अम्मा की दवाई हो जिसके थ्रू जो है आप अपने इस बीमारी को ठीक कर सकें। दोस्तों आज जिस टॉपिक के बारे में आपसे मैं बात करने वाला हूं वो है हेयर फॉल्स। जी हां दोस्तों, बालों का झड़ना जो कि बहुत ही कॉमन हो चुका है आजकल और काफी लोग जो हैं इसको लेके परेशान रहते हैं, मानसिक तनाव में रहते हैं और उनके मन में सिर्फ एक ही सवाल चलता है कि क्या किसी तरीके से उनके बालों को झड़ने से रोका जा सकता है, क्या जो बाल झड़ चुके हैं उनको दोबारा से रीग्रो कर सकते हैं या कितनी उम्र तक हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे वापस जो है बाल दोबारा आ सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस अगर आपके मन में रहते हैं तो आज हम इन सब चीजों को दूर करेंगे और साथ ही में आपको बताएंगे क्या होम्योपैथिक मेडिसिन वाकई में हेयर फॉल के लिए एक बेटर सॉल्यूशन है और अगर है तो ये मेडिसिन कितनी इफेक्टिव है, कौन व्यक्ति इसको इस्तेमाल कर सकता है, किन लोगों पे इसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा आएगा। तो ये सारी चीजें जो है दोस्तों हम आज आपकी क्लियर करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जिन भी मेरे फ्रेंड्स ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है हेयर फॉल। देखिए दोस्तों, आप में से कई लोगों को पता होगा और आप इंटरनेट पे सारा कुछ अवेलेबल भी है कि हेयर फॉल जो होता है वो कई तरीकों का होता है। अगर मैं जनरली बात करूं, हेयर फॉल मेनली डिवाइडेड होता है दो चीजों में। एक होता है दोस्तों एक एलोपेशिया और दूसरा होता है एक टीनोजेन एफ्लूवियम। दोस्तों ये जो दो रीजंस हैं ये मेन कारण है हेयर फॉल का। अगर हम सबसे पहले बात करें एलोपेशिया की तो एलोपेशिया में दोस्तों एंड्रोजेनिक एलोपेशिया जो है वो बहुत ही कॉमन है। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया को कहते हैं दोस्तों हम दूसरे टर्म्स में मेल पैटर्न बाल्डनेस। जी हां दोस्तों, जिसके अंदर पेशेंट का जो मेल्स हैं खासकर उनके अंदर टेंपल से जो हेयर फॉल है वो शुरू हो जाता है और धीरे धीरे वो क्राउन को इन्वॉल्व कर लेता है। इसी तरीके से फीमेल्स में भी दोस्तों जो वर्टेक्स है टॉप पे ऊपर से बाल निकलने शुरू होते हैं और धीरे धीरे करके हेयर लाइन जो है वो रिसीड होनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों ये जो एलोपेशिया है ये बहुत ही कॉमन हो चुका है। इसके सबसे जो मुख्य कारण है दोस्तों अगर मैं उनको देखूं तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है वो है जेनेटिक्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके माता या पिता में या आपके खानदान में बालों झड़ने की परंपरा है कि जल्दी बाल झड़ रहे हैं तो हो सकता है कि आप भी इस बीमारी के शिकार बन जाएं। तो जेनेटिक्स जो है दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको अपना जेनेटिक कॉज बताना डॉक्टर को बहुत जरूरी है। जो नेक्स्ट कारण आता है दोस्तों वो आता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। जी हाँ दोस्तों, कई पेशेंट्स ऐसे हैं दोस्तों जो खाना पीना जो है प्रॉपर्ली नहीं खा पाते, उनके अत्यधिक बिजी लाइफस्टाइल की वजह से कह लीजिए या फिर कई पेशेंट्स दोस्तों फास्टिंग की तरफ चले जाते हैं या कटिंग की तरफ चले जाते हैं तो वो खाना छोड़ देते हैं। कई लोग मानसिक बीमारी के कारण भी खाने का प्रॉपर्ली जो है उपयोग नहीं कर पाते हैं, न्यूट्रिशियस फूड जो होता है वो नहीं ले पाते। और आजकल की जो खासकर लाइफस्टाइल है यंगस्टर्स की जो है दोस्तों जिसमें जंक फूड और अल्कोहल और स्मोक इन सब का प्रचलन बहुत ज्यादा हो गया है। तो पेशेंट्स की डाइट जो है नॉर्मली डेफिशिएंट होती है मल्टीविटामिन्स में, कैल्शियम में, प्रोटीन्स में और विटामिन डी में, जिसकी वजह से दोस्तों हेयर फॉल होना बहुत ही कॉमन हो गया है। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो नेक्स्ट कारण आता है दोस्तों वो आता है हार्मोनल इंबैलेंस। जी हाँ दोस्तों, मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स दोस्तों जिसको हम कॉमनली कहते हैं डीएचटी, इसकी जो वैल्यूज है दोस्तों उसके ऊपर नीचे होने से पेशेंट्स के अंदर हेयर फॉल शुरू हो जाता है और वो फिर मेल पैटर्न बाइल्डनेस जिसके अंदर हेयर लाइन रिसीड करती चली जाती है और पेशेंट के हाथ में कुछ नहीं रह पाता और धीरे धीरे करके उसको बॉल्डनेस डेवलप हो जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कारण बनता है दोस्तों हार्मोनल डिसबैलेंस। वही अगर मैं फीमेल्स की बात करूं दोस्तों तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, ये सारी चीजें इस चीज को प्रमोट करती है। तो ये एक रीजन बन जाता है हार्मोनल इम्बैलेंस हेयर फॉल का। इसके बाद जो नेक्स्ट कारण है दोस्तों वो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। जो कई पेशेंट डायबिटीज से सफर करते हैं, हाइपरटेंशन से या फिर कोलेस्ट्रॉल से सफर करते हैं तो उन पेशेंट्स के अंदर दोस्तों हेयर फॉल होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और आपने देखा भी होगा दोस्तों अक्सर कई बीमारी के बाद एक हेयर फॉल शुरू होता है जिसको हम कहते हैं टीनोजेन एफ्लूवियम, जो दोस्तों स्ट्रेस के बाद शुरू होता है या फिर किसी इलनेस के बाद शुरू होता है। जी हाँ दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा
बीमार पड़ने के बाद या बहुत ज्यादा स्ट्रेस का पीरियड अगर आपका गया है, उसके बाद अचानक से ही बाल जो होते हैं उनकी स्ट्रेंथ बहुत वीक हो जाती है और पूरे स्काल्प से दोस्तों जो बाल है वो झड़ने शुरू हो जाते हैं और वो एक इंपॉर्टेंट कारण बन जाता है हेयर फॉल का। बट इन केसेस में दोस्तों कई बार ये अपने आप वापस भी आ जाता है और पेशेंट रिकवर भी हो जाता है अगर स्ट्रेस और इलनेस उसकी रिकवर हो जाए। बट इस केस में भी आपको डॉक्टर का परामर्श लेना जरूरी है। तो दोस्तों इलनेस एक बड़ा फैक्टर बन जाता है हेयर फॉल का। जो नेक्स्ट कारण है दोस्तों वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स आते हैं, जिसके अंदर पोल्यूशन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो और चाहे वाटर पोल्यूशन हो। इन दोनों केसेस में दोस्तों हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए आपको कोशिश करनी है कि आप पोल्यूशन से बच सकें और आप कोशिश ऐसे करें कि इस तरह के एनवायरनमेंट में अगर आप रह रहे हैं जहां पे एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, जैसे कि दिल्ली एनसीआर का एरिया हो गया, तो वहां पे आपको स्पेशल अपने बालों की केयर करने की जरूरत है। तो ये दोस्तों एक इंपॉर्टेंट कारण बन जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जो मेरा आखिरी कारण है दोस्तों वो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। जी हाँ दोस्तों, आपने एक एलोपेशिया एरिएटा के बारे में सुना होगा, जिसके अंदर सर के अंदर गोल गोल पैचेस बन जाते हैं और वहां से बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। और कई बार इसका कोई कारण किसी भी तरह से डॉक्टर नहीं ढूंढ पाते या पेशेंट्स को पता नहीं चलता कि उनको ऐसा हेयर फॉल क्यों हो रहा है। वो अल्टीमेटली दोस्तों ऑटो इम्यून कैटेगरी के अंदर आता है, जिसके अंदर आपकी खुद की इम्यूनिटी ही दोस्तों आपके स्काल्प को, आपके हेयर फॉलिकल्स को खत्म कर देती है और धीरे धीरे करके बॉल्स जो पैचेस होते हैं दोस्तों वो एक साथ मर्ज हो जाते हैं और अल्टीमेटली पेशेंट कंप्लीटली बाल्डनेस की तरफ चले जाते हैं। तो एलोपेशिया एरिएटा भी दोस्तों बहुत ही प्रोमिनेंट एक डिजीज जो है आजकल इस एनवायरमेंट में बन गया है। अब बात आती है नेक्स्ट दोस्तों कि हम इसका इलाज कैसे करें। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि होम्योपैथी में इसकी बहुत बढ़िया दवाइयां हैं और कई जो पेशेंट्स हैं वो इसी उम्मीद से होम्योपैथिक वीडियो को देखते हैं कि उनको कोई ऐसा नुस्खा या ऐसा कोई उपाय मिल जाए जिससे उसके बाल ठीक हो जाए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले होम्योपैथिक दवाइयां बताने से पहले मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहूंगा। होम्योपैथिक में दोस्तों बहुत बढ़िया मेडिसिन हैं हेयर फॉल के लिए, लेकिन आपको ये ट्रैप में नहीं फंसना है। सबसे पहले और इंपॉर्टेंट काम जो आपने करना है, जब भी आप अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन शुरू करना चाहते हैं, आपने हमेशा डॉक्टर को विजिट करना है। इंटरनेट से या वीडियो को देख के अगर आप दवाइयां शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तो ऐसा हर केस में नहीं होगा। आप कोशिश कीजिए कि आप नियर अपने आसपास जो भी होम्योपैथी डॉक्टर है उसके पास जाइए, उसको अपना केस दीजिए और उसके हिसाब से मेडिसिन स्टार्ट कीजिए। मैं आपको बता दूं दोस्तों, हेयर फॉल में जेनेटिक कॉजेस भी इंपॉर्टेंट है। तो कई बार क्या होता है, पेशेंट्स दवाइयां रैंडमली शुरू कर देते हैं होम्योपैथिक और फिर उनसे उनको फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर वो बदनाम करना शुरू कर देते हैं कि होम्योपैथिक से वो ठीक नहीं हुए और इससे हमारा सिस्टम भी बदनाम होता है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं दोस्तों कि हर कोई केस एलोपेशिया का होम्योपैथिक में ट्रीट नहीं होता है और अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तो आपको स्विच ओवर करना पड़ेगा किसी और ट्रीटमेंट की तरफ। इसीलिए आप जब भी होम्योपैथिक मेडिसिन खाते हैं तो हमेशा डॉक्टर के सुपरविजन में खाइए। डॉक्टर को जाइए, उसको केस दीजिए, वो आपकी इंडिविजुअल रेमेडी निकालेगा। और मैं बताऊं आपको, जो होम्योपैथी की हेयर फॉल मेडिसिन में आपको बताने वाला हूं, जरूरी नहीं है कि वो हर एक इंसान में काम करे। तो हर एक इंसान की अपनी एक इंडिविजुअल रेमेडी होती है जो कि उसके लिए स्पेसिफिक होती है और वो मेडिसिन अगर उसको मिलती है तभी जाके दोस्तों उसका हेयर फॉल कंप्लीटली ठीक होता है। तो बात करते हैं दोस्तों दवाइयों की। तो मैं आपसे आज जनरल जो मेडिसिन है वो डिस्कस करूंगा, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है वो पेशेंट के साथ केस देके ही हम निकाल पाते हैं। तो दोस्तों जनरल मेडिसिन में सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट मेडिसिन जो है वो मेरी है लाइकोपोडियम। जी हाँ दोस्तों, लाइकोपोडियम 30 या 200 मैं पेशेंट्स को देता हूं, उन पेशेंट्स को खासकर जो कि मेल हो और जिनके अंदर गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस भी ज्यादा चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, उनको अक्सर पेट में गैस की शिकायत रहती है, पेट फूला हुआ रहता है, लीवर की प्रॉब्लम रहती है, अक्सर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स रहते हैं, भूख नहीं लगती है, स्टूल्स का पैटर्न ऊपर नीचे रहता है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी रहती है दोस्तों। तो उनके अंदर लाइकोपोडियम 30 और 200 बहुत ही बढ़िया काम करती है। इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि पेशेंट जब भी ये मेडिसिन लेता है तो उसके साथ अगर कोई एलोपैथिक मेडिकेशंस या फिर आयुर्वेदिक मेडिकेशंस वो खा रहा है तो उसके साथ एक गैप को मेंटेन किया जाए। नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है दोस्तों वो आती है मेरी नेट म्यूरेटिकम। जी हाँ दोस्तों, नेट्रम म्यूर 30 और 200 या फिर 1 MB कई पेशेंट्स में मैं देता हूं। ये बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है दोस्तों उन पेशेंट्स के अंदर जिनके अंदर हार्मोन्स की वजह से हेयर फॉल होता है। जी हाँ दोस्तों, हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से अगर हेयर फॉल स्टार्ट हुआ है तो उस केसेस के अंदर नेट म्यूरेटिकम बहुत ही बढ़िया काम करती है। दूसरे दोस्तों पेशेंट की कैटेगरी वो होती है जिनके अंदर बालों के अंदर डैंड्रफ बहुत होता है। जी हाँ दोस्तों, सिबोरिक डर्मेटाइटिस से जो पेशेंट सफर करते हैं, जिनके अंदर बालों के अंदर जो है डैंड्रफ के पैचेस बन जाते हैं, पपड़ियां बननी शुरू हो जाती हैं, उनके अंदर हेयर फॉल होता है, तो उनके अंदर नेट म्यूरेटिकम बहुत ही बढ़िया रोल प्ले करती है दोस्तों। जो नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों वो आती है मेरी थूजा ऑक्सीडेंटालिस।
जी हाँ दोस्तों, थूजा ऑक्सीडेंटलिस 30 और 200 दोस्तों बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है उन पेशेंट्स के लिए जो चाहते हैं कि उनके बाल रीग्रो करें, यानी कि जहां से हेयर फॉल हो चुका है और बाल अगर थिन हो गए हैं, वो चाहते हैं कि बाल की स्ट्रेंथ बढ़े और बाल प्रमोट हो, उनकी हेयर ग्रोथ बढ़े। तो उसके लिए थूजा 30 और 200 का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको लाभ जो है दोस्तों आपको आने में लगभग 1 से लेकर 1.5 महीना लग सकता है, इसीलिए इसको निरंतर 1 से 1.5 महीना आपने खाना है। जो नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है दोस्तों, ये है एसिड फॉस। जी हाँ दोस्तों, एसिड फॉस 30 बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है हेयर फॉल्स के लिए दोस्तों। मल्टीपल विटामिन की डेफिशिएंसी हो या फिर बॉडी में कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो, उन सब केसेस में एसिड फॉस बहुत ही बढ़िया रोल प्ले करती है दोस्तों। जो नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों, वो आती है ट्यूबरक्लाइनम। जी हाँ दोस्तों, ट्यूबरक्लाइनम 200 जो है मेरी बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है हेयर फॉल्स के लिए। इसको मैं अक्सर यूज करता हूं सभी पेशेंट्स के अंदर। अगर मेरे को उनकी हिस्ट्री में कोई फैमिली के अंदर ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट मिलता है या कोई भी ऐसा डिजीज जो कि पेशेंट्स के अंदर बहुत अर्ली एज पे आया है, हार्ट अटैक हो गया, किडनी डिसऑर्डर हो गया, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम अगर फैमिली में चल रही है जेनेटिक्स में, तो मैं उन पेशेंट्स को ट्यूबरक्लाइनम 200 की सिंगल डोज दोस्तों देता हूं जरूर, और उसके बाद में जो बाकी मेडिसिन हैं उनको स्टार्ट करता हूं। इससे क्या होता है, रिजल्ट्स आपको ज्यादा बेटर मिलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है दोस्तों, और ये एक बायोकेमिक रेमेडी है, वो है दोस्तों सिलीशिया 6x। जी हाँ दोस्तों, सिलीशिया 6x बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है दोस्तों बाल को स्ट्रेंथन करने के लिए। ये बालों की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाती है, बालों को मोटा करती है दोस्तों, गहन जो गहरे होते हैं बालों को गहरा करती है, आपके स्काल्प को भरती है। तो सिलीशिया 6x दोस्तों, ये सारी मेडिसिन के साथ आपने जरूर लेनी है, जिससे आपको हेयर फॉल में बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट मिलेगा दोस्तों। इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन हैं होम्योपैथी की जो आप हेयर फॉल में यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, ये थी कुछ मेडिसिन हमारी हेयर फॉल के ऊपर। आई होप मैंने आपके काफी डाउट जो है हेयर फॉल को लेके क्लियर किए होंगे दोस्तों। एक मैंने आपको एक शुरू में बताया था कि कौन पेशेंट्स हैं जो होम्योपैथिक मेडिसिन खा सकते हैं और कितनी एज तक आप ये होप कर सकते हैं कि आपके हेयर्स दोबारा से रीग्रो हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर अर्ली हेयर फॉल आपको हुआ है तो आपको बहुत बढ़िया चांस है कि आप बहुत जल्दी रिकवर हो सके। जितना लंबा टाइम आपको हेयर फॉल को हो चुका है, उतना ही ज्यादा समय आपको उसकी रिकवरी में भी लगेगा। तो इसका जो मेन मोटिव है और जो मेन क्रक्स है वो यही है कि अर्ली टू डॉक्टर, जितनी जल्दी आप डॉक्टर के पास पहुंचेंगे उतनी ही जल्दी आप दोस्तों अपने हेयर फॉल को रोक सकते हैं। और अगर किसी भी तरीके से आपका हेयर फॉल रिकवर नहीं होता है तो आप उस कैटेगरी में फॉल कर जाते हैं जिसमें कोई भी कारण नहीं मिलता और कोई भी दवा काम नहीं करती है, तो आपने निराश नहीं होना है। आप हमेशा अपने आप से प्यार कीजिए। जो भी आपका लुक है, आपने अपने आप को कॉन्फिडेंट उसमें रखना है। और जरूरी नहीं है कि अगर हेयर आपके साथ नहीं है तो आपकी बॉडी जो है डिसफिगर है या आप किसी चीज से कम है। कॉस्मेटिक अपीयरेंस का ही इसका एक फैक्टर है। अपने आप को कॉन्फिडेंट रखिए, डिप्रेशन में नहीं जाना है और अपने आप को मोटिवेट करना है हमेशा कि यही एक लास्ट चीज नहीं है। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें हेयर फॉल के ऊपर। आपको कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन हंसते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर योर टाइम।